दोस्तों सोचिए, अगर आरबीआई कल सुबह उठकर ये ऐलान कर दे कि बिटकॉइन अब इंडिया में 100% लीगल है तो क्या होगा। क्या भारत तुरंत क्रिप्टो सुपर पावर बन जाएगा या इसके पीछे छिपे होंगे कई बड़े चैलेंजेस। आज हम इसी सवाल का पूरा जवाब देंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। भारत और क्रिप्टो का रिश्ता हमेशा आंख मिचौली जैसा रहा है। कभी सरकार कहती है क्रिप्टो पूरी तरह बैन होगा, तो कभी सीबीडीसी लॉन्च होगी, तो कभी जीएसटी और टीडीएस लगा देती है। लेकिन पॉलीगॉन के सीईओ संदीप नेलवाल का कहना है कि इंडिया अगले 3 महीनों में अपना आईएनआर स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकता है। और अब सोचिए, अगर आरबीआई बिटकॉइन को ही लीगल कर दे तो इसका असर कितना बड़ा होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च इन इंडिया। सबसे पहले इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च का। आज अमेरिका, यूरोप में बिटकॉइन ईटीएफ का बूम चल रहा है। ब्लैक रॉक जैसे बड़े प्लेयर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो मार्केट में ला रहे हैं। अगर इंडिया में भी बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो कॉमन लोग भी बिना डायरेक्टली बिटकॉइन खरीदे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक ब्रोकर्स के जरिए इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी क्रिप्टो ऑफिशियली एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट एसेट बन जाएगा। सेकेंड, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज एंड बैलेंस शीट। दूसरा बड़ा असर आएगा कॉर्पोरेट लेवल पर। आज टेस्ला, माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी कंपनियां अपने बैलेंस शीट में बिटकॉइन होल्ड करती हैं। अगर आरबीआई लीगल कर दे तो इंडियन कंपनियां भी ट्रेजरी रिजर्व में बिटकॉइन रख पाएंगी। सोचिए, इन्फोसिस, रिलायंस या टाटा जैसी कंपनियां अगर बिटकॉइन अडॉप्ट करती हैं तो ग्लोबल लेवल पर इंडिया की क्रेडिबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। ये ट्रेंड इंडिया को क्रिप्टो इकोनॉमी के फ्रंट सीट पर बैठा सकता है। थर्ड है डॉलर डिपेंडेंस से छुटकारा। तीसरा बड़ा पॉइंट है यूएस डॉलर से डिपेंडेंस कम होना। आज पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर पर हेवीली डिपेंडेंट है। इंडिया हर साल अरबों डॉलर रिजर्व में रखता है और यूएस ट्रेजरीज खरीदता है। लेकिन अगर बिटकॉइन लीगल होता है तो इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव रिजर्व ऑप्शन होगा। ब्रिक्स नेशन पहले से ही डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं। अगर इंडिया बिटकॉइन को रिजर्व में शामिल करता है तो पेमेंट्स और ट्रेड ब्लॉकचेन पर फास्टर होंगे और इंडिया अपनी सोवरेन डिजिटल रुपी स्ट्रेटजी तैयार कर सकेगा। सोचिए, जब पेमेंट्स, लीगल टेंडर और रिजर्व सब ब्लॉकचेन पर होंगे तो इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एंड माइनिंग इंडस्ट्री। बिटकॉइन लीगलाइजेशन से एक और गेम चेंजर होगा एम्प्लॉयमेंट और माइनिंग सेक्टर का। माइनिंग मतलब नए बिटकॉइन जनरेट करने की प्रोसेस। इंडिया के पास एबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे सोलर पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर। अगर गवर्नमेंट माइनिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करे तो हजारों कंपनियां सेटअप होंगी। इससे लाखों जॉब्स आएंगी, जैसे ब्लॉकचेन डेवलपर्स, कंप्लायंस ऑफिसर्स, लीगल एक्सपर्ट्स, माइनिंग इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। यानी क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडर्स का खेल नहीं रहेगा, बल्कि इंडियन की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन जाएगा। फिफ्थ, रेमिटेंस रिवॉल्यूशन। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर है। हर साल $100 बिलियन से ज़्यादा पैसा विदेशों से आता है। आज ये प्रोसेस स्लो है, एक्सपेंसिव है और मिडिल मैन पर डिपेंडेंट करता है। लेकिन बिटकॉइन लीगल होते ही एनआरआई अपने घर वालों को इंस्टेंट और चीप तरीके से पैसा भेज पाएंगे। ट्रांजेक्शन फीस लगभग खत्म हो जाएगी, सेटलमेंट रियल टाइम पे होगी और किसी बैंक की ज़रूरत नहीं होगी। इससे अरबों डॉलर बचेंगे और लोगों का पैसा सीधे उनकी जेब में जाएगा। सिक्स, पेमेंट सिस्टम एंड एवरीडे यूज। सोचिए, अगर बिटकॉइन लीगल हो गया तो पेमेंट्स की दुनिया भी बदल जाएगी। आज यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बना दिया है। अगर उसी तरह आप चाय, टैक्सी या शॉपिंग का पेमेंट बिटकॉइन या आईएनआर स्टेबल कॉइन से कर पाएं तो क्रिप्टो का मास एडोप्शन सच बन जाएगा। यहाँ तक कि सरकार टैक्स कलेक्शन भी ब्लॉकचेन पर कर पाएगी, जिससे करप्शन भी कम होगा। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। लेकिन दोस्तों, ये पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं है। लीगलाइजेशन का मतलब फ्री फॉर ऑल नहीं होता। आरबीआई और सरकार रेगुलेशन लेकर आएंगे, सिर्फ रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होगी, स्ट्रिक्ट केवाईसी नॉर्म्स होंगे और टैक्सेशन रूल्स भी होंगे। यानी बिटकॉइन लीगल होगा लेकिन टाइटली रेगुलेटेड भी होगा। मास एडॉप्शन तो होगा लेकिन कंट्रोल्ड इकोसिस्टम में। तो अगर आरबीआई कल बिटकॉइन लीगल कर दे, इंडिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट हब नहीं बनेगा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो इकोनॉमीज में से एक बन जाएगा। ईटीएफ लॉन्चेस, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, डॉलर से इंडिपेंडेंस, ब्रिक्स स्ट्रेटजीज, रेमिटेंस रेवोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, माइनिंग, पेमेंट्स और टैक्स कलेक्शन सब मिलकर इंडिया को ग्लोबल क्रिप्टो लीडर बना सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या आरबीआई ये बोल्ड स्टेप लेगा, और अगर हाँ तो कब। आपको क्या लगता है, बिटकॉइन लीगलाइजेशन इंडिया में कब तक पॉसिबल है? कमेंट्स में अपनी राय बताइए। और अगर हाँ, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।